टीआरएस और मजलिस की मुफाहमत ने टीआरएस की सेकंड लीडरशिप को दबा कर रख दिया है। क्या ये बात सही है? क्या इंतखाबात में मुखालिफत में आने की सूरत में मजलिस के खिलाफ बात की जाएगी? लीडरों की शनाख्त नहीं है, फिर किस बलबूते पर उनको इलेक्शन लड़ाया जाएगा? सदर सिटी अखिलती सेल टीआरएस इमरान शहजाद से एक चुपता हुआ इंटरव्यू जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं टीआरएस माइनॉरिटी सेल के दफ्तर में बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ इमरान शहजाद हैं, मिस्टर इमरान शहजाद, जो सदर सिटी अखिलती सेल हैं। बल्दी इंतखाबात अनकरीब मुतवक्के हैं। कुछ बातें गश्त कर रही हैं, कुछ ख्यास आ रहे हैं, कुछ अफवाहें हैं कि इंतखाबात का इल्तवा हो सकता है। ये ऐसा मुमकिन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंतखाबात बर वक्त भी हो सकते हैं। तो बहरहाल इंतखाबी मामला है, इंतखाबी तैयारियाँ जो ज़ोरों शोर से जारी है। हर सियासी जमात अपने तौर पर जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है, तैयारियों में मसरूफ़ है। हमने इससे पहले सदर ज़िला मजलिस और सदर सिटी मजलिस से इंटरव्यू लिया था और पूछा था कि उनकी मनसूबाबंदी क्या है, लामल क्या है और किस तरह से वो इंतखाबात का सामना करेंगे। तो हमारी इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर हम आगे बढ़ते हैं। अब टीआरएस के सिटी अखिलती सेल के सदर इमरान शहजाद साहब से, उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये इंतखाबात जो बल्दी इंतखाबात करीब में मुतवक्के हैं, तो वो इस ताल्लुक़ से क्या अमल रखते हैं, किस अंदाज में जो सो आवाम के सामने जाएंगे और आवाम से वोट का मुतालबा करेंगे, तो किस वादे पे करेंगे? डेवलपमेंट के वादे पे करेंगे। 2014 से 2018 तक और 2018 से अब तक जो काम हुए हैं और 2014 से 18 के बीच में निज़ामाबाद शहर के अंदर जो तरक्याती काम हुए हैं, वो हम सब कह नहीं सकते कि नज़र से हम देख सकते हैं कि हर जगह पे काम हुआ है। हर गली में, हर वार्ड में, मेन रोड्स में, हर जगह डेवलपमेंट हुआ है। और टीआरएस गवर्नमेंट, हम इस बिना पे इलेक्शन को भी हम पॉजिटिव ले रहे हैं कि जो वादे जो मैनिफेस्टो में 2014 में थे, जो वादे मैनिफेस्टो 2018 में थे, वो वादे जो है पूरे मुकम्मल हो रहे हैं। एग्ज़ाम्पल मसलन जो है आज ही के दिन जो है स्कीम जो है जो पेंशन स्कीम है, जो 1000 से जो है 2000 की जो अनाउंसमेंट हुआ था मैनिफेस्टो में, आज लोगों को जो है वो स्कीम अनाउंस हो चुकी है। लोगों को जो है उसका इस्तेफ़ादा जो है आज मिला है। और रही बात म्यूनसिपाल्टी के अंदर, पिछले 5 सालों में टीआरएस का मेयर था। यकीनन मजलिस के जो है 16 कारपोरेटर थे और हमारे जो है 10 कारपोरेटर थे, और उन्होंने हमें मेयर बनने का मौका दिया। और ये 5 साल बहुत बेहतरीन तरीके से एमएलए साहब के सदारत के अंदर, मैडम के जो है सदारत के अंदर कई स्पेशल फंड्स लाकर निज़ामाबाद शहर को, जो पिछले 60 साल में जो पसमानदगी का शिकार था, उसको जो है पिछले 5 सालों के अंदर काफ़ी कुछ बदला गया है और काफ़ी कुछ बदलने की ज़रूरत भी है। इमरान साहब, एक रास्त सवाल और सीधा सवाल मैं आपसे करूंगा। डेवलपमेंट की आपने बात कही, ये बिल्कुल हक बात है कि रुकन असम्बली निज़ामाबाद बिकाला गणेश गुप्ता साहब ने बहुत ज़्यादा जो सो डेवलपमेंट पर तवज्जो दी और हम पहली मरतबा देखें कि इतने बेहतरीन अंदाज में काम हुआ है। लेकिन बहुत से इलाक़ों से हमारे सामने ये बात भी आ रही है, जैसा कि अभी मैं फुलान की तरफ गया था, वहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अंदरूनी इलाक़ों में काम नहीं हुआ है। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अंदरूनी इलाक़ों में काम नहीं पहुंचा होगा। उसकी वजह यह है कि शहर भी हर साल जो है आगे बढ़ रहा है। शहर भी जो है स्लम एरिया शहर के अतराफ जो है बढ़ रहे हैं। जिस तरह से जो रिपीटेड वार्ड्स है, जैसा कि हमारा पुराना एरिया है, अहमदपुरा कॉलोनी हो, चाहे मालापल्ली, मुस्तैदपुरा हो, कुचा कॉलोनी, इस्लामपुरा, हबीब नगर, एनआरए कॉलोनी तक हो, चाहे सीएम रोड तक हो, ये हमारे जो है गरीब आबादी जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची है। उसके बाद कुछ आबादी नागाराम के हिस्से के आगे भी पहुँची है, वहाँ पे काम होना बाकी है। मगर मैं ये नहीं कहूँगा काम नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि गौशाला रोड से लेके डबल बेडरूम हॉल की जो स्कीम, जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वहाँ तक आपको जो है डामर रोड है आपको वहाँ तक, और आपको जो है ड्रेन का काम चल रहा है। फंड सारे रिलीज़ हुए हैं। दिक्कत ये है नहीं भाई कि 2018 में असम्बली कोड आया, इलेक्शन कोड आया, काम रुक गए। उसके फौरी बाद पार्लियामेंट का जो है कोड आया, काम जो है स्लो हो गए। अब ये कोड आने वाला है तो काम फर्स्ट फेज़, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा मरहले के अंदर सेग्रीगेट करके काम को जो है बनाया गया था एमएलए साहब की तरफ से। पहला फेज़ हो गया, दूसरा फेज़ हो गया, तीसरा फेज़ के काम चल रहे हैं, चौथा फेज़ भी रेडी है। तो पूरा मेन एक्शन प्लान एमएलए साहब के इल्म के बगैर, एमएलए साहब के बगैर इल्म के जो है काम नहीं। एमएलए साहब हर चीज़, हर एरिया, ऐसा नहीं कि
टीआरएस के लोग ही है या एमआईएम के लोग ही उनको ही एरिया में काम करना, नहीं, कांग्रेस के जो भी कारपोरेटर थे या बीजेपी के भी थे होंगे। एमएलए साहब का मकसद शहर को डेवलप करना था। उन्होंने ईमानदारी से शहर के अंदर अपनी जद्दोजहद, अपनी जुस्तजू, अपना वक्त देकर शहर को बहुत कुछ किया है। मैडम के साथ जाकर सीएम साहब के पास से स्पेशल फंड लेकर आए। कोई और म्यूनसिपाल्टी में इतना काम नहीं हुआ जितना निज़ामाबाद की म्यूनसिपाल्टी में काम हुआ है। इमरान साहब, अब जो सवाल करने वाला हूँ मैं, बस सोच समझ के जवाब दीजिए इसका। अक्सर लोगों का ये मानना है, ये समझ रहे हैं कि टीआरएस में सेकंड कैडर को दबा दिया गया है, उभरने का मौका नहीं दिया गया है। और यहाँ पर इसकी वजह ये बताई गई कि 16 जो कारपोरेटर थे एमआईएम के, उनकी मौजूदगी की वजह से, उनसे मुफाहमत की वजह से टीआरएस के कायदीन को जो है सो कोई अहमियत नहीं दी गई। ये बात सही है? ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इसको, अच्छा सवाल है आपका। 2014 से पहले टीआरएस एक तेलंगाना जद्दोजहद के लिए एक फॉर्म हुई एक पार्टी लोग देखते थे। मुसलमानों में रुझान बहुत कम था टीआरएस का। 2014 में जब तेलंगाना हासिल हुआ तो मेजॉरिटी के अंदर जो टीआरएस की लहर आई, तब भी माइनॉरिटी के अंदर जो है थोड़ी बहुत लहर जागी थी। हम 2014 में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे, टीआरएस के सारे कारपोरेटर जो है हार का सामना रख देखे, क्योंकि हमारे पास कोई लीडर नहीं था, कोई विजन नहीं था। जैसा गवर्नमेंट फॉर्म हुई हमारी, उसके बाद ये गवर्नमेंट क्या करी कि पहले हम जो वादे करें तेलंगाना अलग करके लेके आए, बाद क्या क्या तेलंगाना के लोगों को फ़ायदे होंगे उसके ऊपर अमल करेंगे, फिर अपने कैडर को देखेंगे, फिर अपनी चीज़ों को देखेंगे। गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हो गए थे। ये पहला इलेक्शन है गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, काम करे बाद, अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के बाद ये पहला म्यूनसिपल इलेक्शन टीआरएस गवर्नमेंट के अंदर निज़ामाबाद में हो रहा है। और हमको यकीन है कि जिस तरीके से एमएलए साहब स्क्रूटनी करेंगे, जिस तरीके से एमएलए साहब कैडर को देखेंगे, हाँ बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि एमआईएम के कारपोरेटर होने की वजह से डेवलपमेंट वर्क्स के अंदर लीगलाइज, मतलब अनऑथराइज तो हम हो ही जाते हैं कि हम ये काम नहीं पूछ सकते म्यूनसिपाल्टी में, क्योंकि कारपोरेटर का काम होता है कि ये काम कराना। फिर भी हम, जैसा कि मेरी बात है कि कब्रस्तान की दीवार का मैं एमएलए साहब के कानों पर ये बात डाला, दरख्वास्त दिया कि ये दीवार बड़ी पुरानी हो गई, इसको नहीं बनानी चाहिए, बनाए। अंदर के रोड्स कब्रस्तान के अंदर के बनाए। 7 लाख रुपए एमएलए साहब जो है कब्रस्तान, बरीम कब्रस्तान के मेंबर के लिए अलॉट करे। अब अंदर की दीवार के लिए भी हमने एक मेमोरेंडम दिया है साहब को, वो भी जो है हम, ऐसा नहीं कि हम जो बोले हमारा काम हुआ, हम जो चीज़ बोले हमारा काम हुआ। हमारी एक बॉटम लाइन है कि भाई एक कारपोरेटर है, उसकी जिम्मेदारी है वो भी काम करना। हम अमल दखल ज़्यादा नहीं कर सके उसके अंदर। मगर ये 2014 के बाद जो वादे मैनिफेस्टो में थे वो पूरे करने के बाद, जो ये नहीं कर रहे थे वादे कि हम शहर को ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, शहर को तो एमएलए साहब ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जो है डेवलप किया, फंड लाए। दिन कितनी बार हम हफ्ते में 3-3, 4-4 बार हैदराबाद से निज़ामाबाद को आते थे हम, ये मीटिंग्स की तरफ से, ये डिज़ाइन की तरफ से। तो शहर को वो डिज़ाइन पे लेके आए, प्लेटफॉर्म पे लेके आए। अब आवाम समझदार है, काम कौन करे? एमएलए साहब काम करे। मैडम के तवज्जो से जो है सीएम साहब की बेटी की वजह से जो है ज़्यादा फंड भी आया, एमएलए साहब भी रिक्वेस्ट करके जो है ज़्यादा फंड लेकर आए। अब आवाम समझदार है कि भाई खाना ऐसा खाना अच्छा है कि ऐसा खाना अच्छा है। बात फिर वहीं आ रही, मेरा सवाल जहाँ था फिर वहीं पहुँच गया। अभी जैसा कि जो है सो कारपोरेटर्स थे, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लिहाजा उनको साथ में लेके काम करना पड़ा। उनको काम साथ में लेके जब काम किया गया तो टीआरएस के लीडरों की अहमियत ख़त्म हो गई। तो अब जो इलेक्शन आने वाला है, अब पहले ये सवाल करूँगा कि क्या आप लोग मुफाहमत करेंगे एमआईएम से या तना इलेक्शन लड़ेंगे? तो आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है? देखो, एमएलए इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस में एमआईएम ने जो है टीआरएस का साथ दिया। पार्लिमानी इंतखाबात में भी एमआईएम ने जो है टीआरएस का साथ दिया। अब ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, तो इसमें मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कोई अलायंस में काम नहीं होता है। पुलिंग के बाद, इलेक्शन के बाद या रिजल्ट के बाद पोस्ट अलायंस कर सकते होंगे या नहीं करते होंगे, ये वो पार्टी के मैटर्स है, मेरे अख्तियार की बात नहीं है वो। अब ये मामला है, आपके अख्तियार की बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा ऐसा क्या जहन है पार्टी का, मैं वो सवाल कर रहा था। अब ये बात है कि जो चलिए आपकी पार्टी ने जहन बना लिया तना लड़ने का, तो मेरा सवाल पहले जो मैं शुरू में किया था, फिर वो यहाँ पर आ जाता है कि जो सो जब आपने अपनी लीडरशिप को उभारा ही नहीं तो उनको इलेक्शन कैसे जिताएंगे? क्योंकि आपने क्रेडिट तो एमआईएम के कारपोरेटर्स को दिया था, तो अपने लीडर्स को आप कैसा फ़ायदा पहुँचाएंगे? क्रेडिट कारपोरेटर्स को दिया बोल के ये आपका मानना है। क्रेडिट तो सिर्फ और सिर्फ एमएलए साहब का, मैडम का है, सीएम साहब का है। उनके फंड लाए उन्होंने।
डिस्ट्रीब्यूट करे एमएलए साहब, प्लान, मास्टर प्लान, एक्शन प्लान एमएलए साहब बनाए सो है। हर गली के, हर वार्ड के अपने बुनियादी मसाइल होते हैं, वो बुनियादी मसाइल को कारपोरेटरों ने रखा है, ये कारपोरेटरों ने जो है पेश किया है। मंजूरी फंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना टीआरएस की तरफ से एमएलए साहब की कोशिशों से आया है। और रही बात हमारे कैडर को जो है नुकसान हुआ या हमारे लीडर्स को जो है नहीं उभार सके, ये गलत बात है। पार्टी के अंदर हमारे पास हर वर्कर की इतनी अहमियत है कि एक 7-8 दिन पहले हमारे पार्टी के अंदर एक मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग में एमएलए साहब पहली दफ़ा ये बात बोले कि मैं कभी जो एस्पिरेंट कैंडिडेट थे पार्टी के, जो कारपोरेटर के जो हार गए या जो कारपोरेटर ठहरने वाले हैं, उनमें जब कोई कारपोरेटर है पार्टी का, उनमें कभी फ़र्क करा के आज तक नहीं। एमएलए साहब हमेशा वार्ड का कोई भी काम रहन दो, पेंशन रहन दो या एलओसीस रहन दो या आपको सीएमआरएफ के बिल्स रहन दो, मेडिकल इमरजेंसी रहन दो, रात बेरात रिस्पांस किया एमएलए साहब ने। जितना काम डेवलपमेंट्स के अलावा भी काम होते हैं नहीं भाई, जैसे मेडिकल का काम होता है, कई पेशेंट्स के काम होते हैं, जितना काम हम लोग करें शायद ही कोई करा हो निजामाबाद के अंदर। मैं 4 मखसूस लीडरों की बात नहीं करूँ, मैं पूरे लीडर्स, आप 2-3 मखसूस लीडर 22 वार्ड से नहीं, इस वक्त ऐसे 20 से 22 वार्ड ऐसे हैं जहाँ से मुस्लिम नुमाइंदे जीत सकते हैं। मैं सिर्फ वहाँ पर 2-3 लीडरों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हैं नवीद इकबाल या 2-4 ऐसे लीडरों की बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि 2-4 लीडर जो सो 22 वार्डों से नहीं जीत सकते। तो आपके 22 वार्डों में जो सो कैडर है क्या? मैं आपको पहले बात थोड़ा रोक के मैं ये बात बताऊँगा। 2014 का सिनेरियो अलग था, 2018 का सिनेरियो अलग है। हम म्यूनसिपालिटी इलेक्शन गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले कॉन्टेस्ट करे थे जी। हमारे पास विजन नहीं था, हमारे ऊपर लोगों को भरोसा नहीं था कि ये तेलंगाना अलग होगा कि नहीं होगा, ये पार्टी आगे जाएंगी नहीं जाएंगी। जब कांग्रेस एमआईएम का मामला था, 2 ही पार्टियां थे, टीडीपी तो वॉश आउट हो गई थी तकरीबन जब, तो वो अलग थे, जब का मामले बिल्कुल अलग थे। आज ऐसा है कि डेवलपमेंट हम करें। आप सब जानते हैं, आप भी गलत बोल रहे, 3-4 लीडर, क्यों 3-4 लीडर है? हमारे पास हर वार्ड से एक वार्ड मेंबर है, हर वार्ड प्रेसिडेंट है हमारे पास जो है। अभी 10 वार्ड बड़े हैं, उनमें भी आज ऐसा आलम है नईम भाई, एक वार्ड से 4-4, 5-5 एस्पिरेंट्स है टिकट्स के लिए। बिल्कुल इलेक्शन में एमएलए साहब के इलेक्शन में कुछ लोग जुड़े, मैडम के इलेक्शन में कुछ लोग जुड़े। टीआरएस की इस वक्त सुनामी है। टीआरएस का बी फार्म मतलब आपको 50% जीत की तरफ ले जा रहा है आपको। तो टीआरएस से कॉन्टेस्ट करने के लिए नॉन पॉलिटिकल लोग भी इंटरेस्टेड है इस वक्त, जो खिदमत करने के जो जज्बा रखते हैं आवाम का, वो लोग भी जो है इंटरेस्टेड है कि टीआरएस से हम कॉन्टेस्ट करें। हमारे पास लीडर्स बहुत है, एक वार्ड की सोनामी मजलिस को बहा देगी इंशाल्लाह। हमारा तो मानना यही है कि देखो हर 5 साल में हर एक पार्टी की अपनी एक लहर रहती है, अपने अपने कामों के डेवलपमेंट के ऊपर उनकी एक लहर पैदा होती है हुकूमत के आवाम के अंदर। टीडीपी का कभी ज़माना था, वन साइड टीडीपी को लोग वोट डाले, उसके बाद कांग्रेस का ज़माना आया, लोग वन साइड कांग्रेस को वोट डाले, उसके बाद जो है मजलिस का ज़माना आया, लोग मजलिस को वोट डाले, अब हमारा ज़माना आया, लोग हमको वोट डालेंगे। चलिए ठीक है, आपकी बात मानते हैं हम, देखेंगे। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि एमएलए जो सो बिगाला गणेश गुप्ता ने अपना हक अदा किया निज़ामाबाद के लिए। उन्होंने गैर मामूली डेवलपमेंट किया और अगर वो चाहें तो अपने उम्मीदवारों को जिता भी सकते हैं। तो मेरा अब ये सवाल है कि जो आप मैदान में जाएंगे, जो कल तक आपके भाई खवा थे, आपके जो है सो माविन थे आपके, आप उनके खिलाफ कैसा बोलेंगे? मेरी मुराद मजलिस से। नहीं, हम खिलाफ किसके क्यों बोलेंगे? हम खिलाफ बोल के इलेक्शन लड़ने के मौक़ूफ़ में नहीं है। हम ये काम करें, हमारा एमएलए साहब ये काम करें, हमारे मैडम ये काम करें, आप हमको मौका देंगे तो हम मज़ीद काम करेंगे। क्यों आप वाया आते हैं? डायरेक्ट आओ। खुद का आदमी है एमएलए साहब का, खुद के लोग हैं, हम पार्टी के लोग हैं, हम और एक्स्ट्रा पेंशन लाने की कोशिश करेंगे, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, हम आपके लिए। वाया जाने में भी नुकसान हो सकता। मौका आप दिए ना, हम आपको मौका दो एक बार। हम किसी के खिलाफ बोल के इलेक्शन लड़ने के मौक़ूफ़ में नहीं है, हमको हमारे पास वो कल्चर भी नहीं है खिलाफ बोल के लड़ने का। चलिए मोहतरम नाज़रीन, हमारे इमरान शहजाद साहब से मुख्तसर सी गुफ्तगू थी मेरी है। मैंने कुछ डाउट्स थे क्लियर कर लिए। उन्होंने ये बताया कि लीडरशिप को ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन जब कॉरपोरेटर होते हैं तो लीडरशिप को ज़्यादा उभरने का मौका नहीं मिलता, लेकिन काम उन्होंने किया है और करते रहेंगे। और आगे जो एमएलए साहब ने जो डेवलपमेंट किया था उसके असास पे जो सो उनको यकीन है कि जो सो आवाम इनकी तायद करेगी, भरपूर तायद करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी है, एमएलए साहब इनके हैं। तो अगर काम होने हैं तो अगर इनको जिताए तो काम बेहतर हो सकते हैं। इमरान शहजाद साहब का ये कहना था। हमने मुख्तसर सी गुफ्तगू आपकी दिलचस्पी के लिए की थी। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।